बीजेपी बड़ी बेईमान, केजरीवाल ने दिखा दिए 3000 पेजों के सबूत। चुनाव जीतने के लिए जनता को धोखा देती है बीजेपी। गरीब और दलितों को वोट डालने से रोकने की रचती है साजिश। चुनाव से पहले बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत का पर्दाफाश। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी की चोरी पकड़ ली है। बीजेपी जिस हेराफेरी से दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने की कोशिश कर रही थी, केजरीवाल ने उस हेराफेरी को पहले ही भांप लिया है। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन मजबूत स्थिति में था। हरियाणा में यह तय माना जा रहा था कि कांग्रेस को बड़ी जीत मिलेगी, तो महाराष्ट्र में हवा का रुख महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तरफ था। चुनाव प्रचार में विपक्षी दलों ने अपना पूरा जोर लगाया। वोटिंग के दिन तक माहौल बीजेपी के खिलाफ दिखाई दे रहा था, लेकिन जब नतीजे आए तो वो बेहद चौंकाने वाले थे। हरियाणा में कांग्रेस को 2/3 बहुमत की उम्मीद थी, लेकिन बीजेपी बहुमत हासिल कर लेगी, तो महाराष्ट्र में तो बड़ा खेल हो गया। बहुमत का आंकड़ा 3/4 से भी ऊपर तक चला गया और इसके बाद से ही दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी बेहद सतर्क है। चुनाव के हर कदम पर पैनी नजर रखे हुए है। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में विपक्ष की हार की सबसे बड़ी वजह जो सामने आई है, वो वजह है वोटिंग लिस्ट। इंडिया गठबंधन का दावा है कि एक एक सीट पर इन दोनों ही राज्यों में 25-25 हजार वोट हटा दिए गए और इससे ज्यादा जोड़ दिए गए। भारी संख्या में वोटों को हटाने और जोड़ने का काम आखिरी समय तक चला। विपक्ष को जब तक बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत समझ में आती, तब तक तो पूरा खेल हो चुका था। बाजी पलट चुकी थी। बीजेपी ने दोनों ही राज्य जीत लिए थे और अब तो ये तय माना जा रहा है कि महाराष्ट्र का मामला सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है और ऐलान कर दिया है कि अब तो सुप्रीम कोर्ट में ही इस मामले को ले जाकर ही रहेंगे। तो हरियाणा को लेकर भी कांग्रेस ईवीएम के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी में लगी हुई है। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और चुनाव आयोग को घेर लिया है। 3000 कागजों के सबूत लेकर केजरीवाल चुनाव आयोग पहुंच गए। केजरीवाल ने बीजेपी पर दिल्ली में आप के समर्थकों के वोट कटवाने के आरोप लगाते हुए सबूत भी चुनाव आयोग के सामने रख दिए। बताया कि बीजेपी के लोग दलित और गरीबों के वोट दिल्ली की वोटिंग लिस्ट में से कटवा रहे हैं। दिल्ली के लोगों को जो अधिकार मिले हैं, उन्हें बीजेपी छीनने की कोशिश कर रही है। कई विधानसभा क्षेत्रों में हजारों मतदाताओं के नाम काटने के लिए आवेदन किए गए। दिल्ली के लोगों को जो अधिकार मिले हैं, उन्हें बीजेपी छीनने की कोशिश कर रही है। कई विधानसभा क्षेत्रों में हजारों मतदाताओं के नाम काटने के लिए आवेदन किए गए। इनमें से ज्यादातर गरीब, अनुसूचित जाति, पूर्वांचली हैं, जो झुग्गियों और कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं। पूर्व सीएम केजरीवाल ने कहा कि शाहदरा में बीजेपी पदाधिकारी ने 11,000 वोट काटने के लिए चुनाव आयोग को अर्जी दी और बीजेपी की अर्जी पर चुनाव आयोग ने काम भी शुरू कर दिया। चुपचाप चोरी चोरी वोट काटना शुरू कर दिए। जनकपुरी में बीजेपी सिर्फ 24 कार्यकर्ताओं ने 4,874 वोट काटने का आवेदन दिया है, जबकि एक कार्यकर्ता 10 से ज्यादा आवेदन नहीं दे सकता। लेकिन चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत के चलते सब कुछ पर्दे के पीछे चल रहा है। तुगलकाबाद में 15 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 24,035 वोट काटने का आवेदन दिया। इसी तरह अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का भी हाल है। हमारी मांग थी कि बड़े स्तर पर वोट काटने की कार्रवाई बंद की जाए। अभी चुनाव आयोग ने समरी रिवीजन की है। जिन जिन लोगों ने इस किस्म के आवेदन किए हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। केजरीवाल ने कहा कि साफ है, एक एक विधानसभा सीट से अगर 10-10 हजार वोट कटवा दिए जाते हैं तो विधानसभा चुनाव में बड़ा खेल हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली में एक विधानसभा सीट पर करीब 2,25,000 मतदाता हैं। ऐसे में 10,000 वोट का मतलब सीधे सीधे करीब 5% वोट वोटिंग लिस्ट से काट दिए जाएंगे। चोरी पकड़ी ना जाए, इसके लिए इतने ही वोट जोड़े जाएंगे, यानी आपके वोट 5% कम होंगे और बीजेपी के 10% बढ़ जाएंगे। अगर बीजेपी का ये खेल सफल रहता है तो केजरीवाल के लिए दिल्ली में चुनाव जीतना बेहद ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए केजरीवाल ने चुनाव आयोग से इसे लेकर शिकायत की है। केजरीवाल ने यह भी बताया कि हमारी शिकायत पर चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव से पहले किसी का नाम वोटर लिस्ट से नहीं निकाला जाएगा। इस बीच जरूरी होने पर अगर ऐसा करना पड़े तो लिस्ट के आधार पर नहीं किया जाएगा।
किसी को भी अगर डिलीशन करना है तो उसे फॉर्म 7 भरना पड़ेगा। उसी के आधार पर डिलीशन होगा। अगर चुनाव आयोग तय करता है कि कोई डिलीशन होना है तो उस पर पहले फील्ड इंक्वायरी होगी। फील्ड इंक्वायरी में बीएलओ अपने साथ बाकी पार्टियों के पदाधिकारियों प्रतिनिधियों को भी लेकर जाएंगे। केजरीवाल ने आगे कहा कि हमने आज चुनाव आयोग के सामने रखा कि कैसे शाहदरा में बीजेपी के एक पदाधिकारी ने चोरी छिपे 11,008 वोटर्स की लिस्ट कटवाने के लिए चुनाव आयोग को दी और चुनाव आयोग ने चोरी छिपे इसके ऊपर काम करना चालू कर दिया। हमने उनके सामने रखा कि किस तरह से कई विधानसभाओं में जनकपुरी में 24 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 4,874 वोट काटने के लिए आवेदन किया है। तुगलकाबाद में 15 बीजेपी के वर्कर्स ने 2,435 वोट काटने के लिए आवेदन किया है। तुगलकाबाद के एक पोलिंग बूथ की तो कहानी बहुत ही अजीबोगरीब है। बूथ नंबर 117, इस बूथ पे 1337 टोटल वोट हैं। उन 1337 में से 554 वोट काटने के लिए 2 लोगों ने अप्लाई किया। 554 वोट, यानी कि एक ही बूथ के 40% वोट काटने के लिए आवेदन किया इन लोगों ने। पालम में 9 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 1641 वोट काटने का आवेदन किया है। राजौरी गार्डन में 6 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 571 वोट काटने का आवेदन किया है। हरिनगर में 4 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 637 वोट काटने का आवेदन किया है। करावल नगर में 2 कार्यकर्ताओं ने 3,260 वोट काटने का आवेदन किया है। मुस्तफाबाद में एक ही व्यक्ति ने 534 वोट काटने का आवेदन किया है। हमारी मांग थी कि ये मास डिलीशन बंद किया जाए। अभी समरी रिवीजन चुनाव आयोग ने किया है, मास डिलीशन बंद किया जाए और जिन जिन लोगों ने इस किस्म के आवेदन किए हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।